VRM सेक्शन है, VRM सेक्शन, या इसको सर्किट भी बोल सकते हैं आप। इस सर्किट का मेन फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है, आज हम लोग इस टॉपिक में वही देखेंगे। VRM सेक्शन का मेन फंक्शन सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज जनरेट करना होता है और इस फंक्शन के लिए एन चैनल मॉसफेट, क्वाइल और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। क्वाइल और कैपेसिटर का फंक्शन क्या है? अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को अपोज करता है क्वाइल और कैपेसिटर ग्राउंड करता है। एन चैनल मॉसफेट का फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा है हम लोगों ने, स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो द VRM section generate core voltage for CPU by doing high frequency switching of N channel MOSFET and given the name, उस MOSFET का नाम हमने दिया, given the name TG and BG MOSFET। TG टॉप गेट मॉसफेट, BG बॉटम गेट मॉसफेट। टॉप गेट पॉजिटिव स्विचिंग के लिए, बॉटम गेट निगेटिव स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। इस चीज को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ VRM। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी बोर्ड लीजिए, सीपीयू के लिए अलग से 4 पिन का सॉकेट दिया हुआ है और यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई, यानी इनपुट 12 वोल्ट आता है इसमें। तो ये आंखों से देख करके ट्रेसिंग करने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि आप आंख से देख के ही ट्रेसिंग कर लीजिए। अब 4 पिन का सॉकेट है, इनपुट में कॉइल दिया हुआ है, इनपुट में कॉइल ऑलवेज सिंगल ही रहेगा। इसको ब्लॉक डायग्राम से ही लेते हैं। तो ये 4 पिन का सॉकेट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये लॉक हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है ना लॉक, लॉक हो गया। लॉक से लग के जो पिन है वो 12 वोल्ट होगा। तो ये 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट। जहाँ सप्लाई होगा वहाँ पे ग्राउंड भी होगा, ये ग्राउंड हो गया। अभी इस 12 वोल्ट से कहाँ जा रहा है? इनपुट कॉइल को जा रहा है। अब यहाँ पे कॉइल बना दिया, कॉइल के बाद इनपुट कैपेसिटर को जा रहा है। तो ये कैपेसिटर देखो, इनपुट में ऑलवेज एक ही कॉइल रहेगा, सिंगल कॉइल, बट आउटपुट में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इनपुट कैपेसिटर भी 5, 6, 7 हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम इनपुट और आउटपुट कैपेसिटर 16 होंगे और आउटपुट कॉइल मैक्स टू मैक्स 4 हो सकता है, बट इनपुट में सिंगल कॉइल रहेगा। अब यहाँ पे कॉइल बना लिया हमने, पैक कॉइल। उसके बाद कैपेसिटर को जा रहा है। ये कैपेसिटर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटर के बाद कहाँ जाएगा? टीजी मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर। तो हमने टीजी मॉसफेट का ड्रेन बना लेते हैं। ये ड्रेन है, गेट, सोर्स, इसकी जगह फिक्स होती है।
ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, एमीटर, बेस और कलेक्टर जगह फिक्स नहीं था, बट यहाँ पे मॉसफेट में जगह फिक्स है। राइट साइड का ऑलवेज सोर्स होगा, लेफ्ट साइड का गेट होगा और ये ड्रेन होगा। ड्रेन हो गया। अभी इनपुट यहाँ से 12 वोल्ट निकला तो 12 वोल्ट यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो अनवांटेड में जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी थी इनपुट में, उसको इस कॉइल ने क्या किया, अपोज कर दिया, कैपेसिटर ने ग्राउंड कर दिया। अब 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको ट्रेस भी करते हुए चलते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है सॉकेट से, 4 पिन का सॉकेट है ये। अब ये 4 पिन का सॉकेट, यहाँ भी देखिए 4 पिन का सॉकेट है। तो इसको सप्लाई कौन सा पिन है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो पिन ग्राउंड से बीप ना दे वो सप्लाई कहलाएगा। तो अभी देखिए ये पिन नहीं दे रहा, 1 मिनट, ये नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया। बिकॉज सप्लाई कभी भी ग्राउंड से बीप नहीं देगा, ग्राउंड से बीप देगा। अब ये देखिए ग्राउंड है, ये देखिए ग्राउंड है, तो लॉक से लग करके जो पिन है ये सप्लाई है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है आपको, यहाँ पे लॉक से लगा हुआ पिन सप्लाई है, उसके बाद ग्राउंड है। सप्लाई के बाद कहाँ जा रहा है, इनपुट कॉइल को जा रहा है। तो अभी देख लीजिए ये सप्लाई है और ये इनपुट कॉइल को आया, बट ये आउटपुट को नहीं जाएगा। आउटपुट को अगर जाता है तो शॉर्टिंग माना जाएगा, ये आउटपुट को नहीं जा रहा। ठीक है, बिकॉज आउटपुट अकॉर्डिंग टू सर्किट यहाँ से आउट हो रहा है। इनपुट में 12 वोल्ट है तो यहाँ पे इनपुट में आपको बीप देगा। तो सिंगल आ गया कॉइल, कॉइल के बाद कैपेसिटर को जाएगा। तो इनपुट कॉइल के साथ जितने भी कैपेसिटर बीप दे दें वो इनपुट कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉइल के बाद कैपेसिटर। तो आप या तो यहीं से ले लीजिए, कॉइल से ले लीजिए, या तो सप्लाई से ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से लिया, अब देखिए आया, दे रहा है, दे रहा है। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। अभी इनपुट के बाद कहाँ जा रहा है, टीजी मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर जा रहा है, 12 वोल्ट। यहाँ पे जा रहा है, तो आप सप्लाई से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सप्लाई है। जिस मॉसफेट का ड्रेन सप्लाई के साथ बीप दे दे वो टीजी मॉसफेट कहलाएगा, जो बीप ना दे वो बीजी मॉसफेट कहलाएगा। अब ये देखिए दे रहा है, मिल गया टीजी मॉसफेट आपका। अभी देखिए अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसके पहले देखा था, यही है। इस मॉसफेट के अंदर होता है डायोड, और डेस्कटॉप बोर्ड में 100% एन चैनल मॉसफेट का ही यूज़ किया जाता है, पी चैनल का यूज़ नहीं किया जाता। एन चैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है ड्रेन, ये गेट, ये सोर्स। डायोड है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। एन चैनल मॉसफेट में अगर ड्रेन से इनपुट होता है, सोर्स से आउटपुट होता है, तो गेट को लॉजिक हाई देना पड़ेगा आपको, लॉजिक हाई देना होगा, यानी ट्रिगर देना होगा इसको। बिकॉज निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो नहीं होगा। डायोड का कैथोड मीन्स माइनस मॉसफेट के ड्रेन के साथ कनेक्ट है, डायोड का पॉजिटिव मॉसफेट के सोर्स के साथ कनेक्ट है। निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो होता नहीं है, इसके लिए ये एक पैड लगाते हैं जो गेट के साथ कनेक्ट होता है।
जैसे ही यहाँ पे लॉजिक लो देते हो आप, अगर लो रहा तो इसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही इसको हाई करते हो, मीन्स इसके ऊपर 5 वोल्ट देते हो या 3.3 वोल्ट देते हो आप, तो ये क्या होता है, ये मॉसफेट ऑन हो जाता है और जंपर गेट के पैड के साथ कनेक्ट हो जाता है और करंट का फ्लो अब ऐसे होके होगा, ऐसे आउटपुट होगा। तो इसका ये क्या है, एन चैनल मॉसफेट ये है। अभी गेट को ट्रिगर देना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है हमारा। सीपीयू को कोर वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए 1.8 वोल्ट विथ 45 एम्पियर चाहिए इसे। तो एम्पियर अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्विचिंग की क्रिया करनी होगी। यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 1.8 विथ 45 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू सीपीयू सोर्स से आउटपुट होगा थ्रू कॉइल कैपेसिटर जाएगा ये सीपीयू को। आउटपुट में भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कॉइल दिया हुआ है और कैपेसिटर दिया हुआ है। बट इसके लिए गेट को सिग्नल देना होगा, ट्रिगर देना होगा। तो गेट को ट्रिगर कहाँ से मिलेगा, VRM IC के साथ। ये देखिए, ये आपका देख लीजिए, ये VRM IC है। ये VRM IC है। VRM IC के अंदर में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वोल्ट सेंस, दूसरा पार्ट होता है ओसिलेटर, और तीसरा पार्ट होता है इसका 5 बिट प्रोग्रामर। ये गेट इसी ओसिलेटर के साथ कनेक्ट होता है। 5 बिट प्रोग्रामर रिसीव्ड VID सिग्नल फ्रॉम CPU in the form of VID 0 voltage input detector, VID 1, VID 2, VID 3, VID 4, यानी 5 सिग्नल्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये सिग्नल्स VID सिग्नल्स कहाँ से आता है, CPU से आता है, और यही VID सिग्नल डिसाइड करता है CPU का कोर वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू VID सिग्नल 5 बिट प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन देता है ओसिलेटर को, यानी ओसिलेटर को बताता है कि CPU का रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हिसाब से ओसिलेटर को सिग्नल निकालने पॉजिटिव सिग्नल निकालता है, यानी ट्रिगर दिया जाता है गेट के ऊपर। ये क्या होगा, ट्रिगर सिग्नल। पॉजिटिव स्विचिंग के लिए होता है, पॉजिटिव स्विचिंग। जैसे ही गेट को सिग्नल मिला, गेट क्या होता है, मॉसफेट ये ऑन हो जाता है। अब ये जंपर के साथ गेट का पैड कनेक्ट हो जाएगा और गेट को सिग्नल मिलेगा कि भाई 12 वोल्ट इधर से आ रहा है, जो सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट, उसमें से अकॉर्डिंग टू CPU मीन्स 1.8 वोल्ट विथ 45 एम्पियर सोर्स के थ्रू आउट करना है। आउटपुट में अनवांटेड फ्रीक्वेंसी हो जाए नहीं जाए, इसके लिए कॉइल और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, ठीक है। बट एक्स्ट्रा वोल्टेज हो गया तो क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए एक और मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं BG मॉसफेट। ये भी N चैनल का ही मॉसफेट होता है, इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। इसका सोर्स इसके साथ कनेक्ट होगा, BG के साथ में, TG का सोर्स, और BG का गेट इसी ओसिलेटर के साथ कनेक्ट होगा, और BG का सोर्स ग्राउंड होगा।
यहाँ पे पॉजिटिव स्विचिंग था, अब इसको भी एक बार इसको पॉजिटिव स्विचिंग के लिए दिया जाएगा, इसको निगेटिव दिया जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसको भी दिया जाएगा सिग्नल। तो ये किस लिए? निगेटिव स्विचिंग के लिए। यहाँ पे निगेटिव स्विचिंग होता है, मीन्स कि ये एक बार ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको दिया गया अकॉर्डिंग टू सीपीयू कोर वोल्टेज आउट करने के लिए। इसको निगेटिव स्विचिंग इसलिए दिया गया कि एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो अपने ड्रेन पे लो, थ्रू सोर्स ग्राउंड कर दो, ये है। तो एक बार जब ये ऑन होगा तो इसका जंपर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक ऐसा हो जाएगा। और जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी हो जाएगी और उसके बाद इसके साथ ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। वोल्ट सेंस का काम क्या होता है? अगर डेस्कटॉप का बोर्ड है, डेस्कटॉप बोर्ड है तो सप्लाई कौन कौन सी आती है? 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 3.3 वोल्ट फ्रॉम SMPS। अगर लैपटॉप का बोर्ड है तो क्या आएगा? प्लस 5 वोल्ट प्लस 3.3 वोल्ट जो स्टेप डाउन से निकलता है, एडेप्टर सप्लाई, बैटरी सप्लाई, यही होगा। VRM सेक्शन डेस्कटॉप में पढ़ना है, लैपटॉप में भी पढ़ना है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है। अब ये मैंने बताया कि गेट सोर्स से आउट होता है, यहां तक तो हम लोगों ने देखा। तो जो पिन सप्लाई के साथ बीप दे दे वो क्या कहलाएगा? TG मॉसफेट, यानी इसका नाम हमने दिया TG मॉसफेट, TG, और इसका नाम दिया हमने BG। तो यहाँ TG मिल गया मुझे। TG के सोर्स से देखो आउट हो रहा है, BG के ड्रेन पे भी जा रहा है और TG के सोर्स से कॉइल और आउटपुट कैपेसिटर को भी जा रहा है। ठीक है। अब ये TG का सोर्स है मेरा, ये TG का सोर्स है, गया BG के ड्रेन पे। ठीक है। और ये BG का सोर्स हमने बताया ग्राउंड। अब देख लीजिए ग्राउंड है या नहीं है, ग्राउंड है। अब इसी TG का सोर्स BG के कॉइल पे भी गया हुआ है और यही सोर्स कॉइल के बाद आउटपुट कैपेसिटर को भी जा रहा है। तो आउटपुट कैपेसिटर देख लीजिए, यहीं कॉइल से ले लेता हूं मैं, आ गया। तो जितने भी कैपेसिटर आउटपुट कॉइल के साथ बीप दे दे वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कैपेसिटर कहलाएगा। और इसके बाद कहाँ जा रहा है? CPU को भी जा रहा है। CPU के एक साइड में बीप देगा, एक साइड में बीप नहीं देगा। ये नॉन पोलर कैपेसिटर का यूज़ किया गया है यहाँ पे। नॉन पोलर ऑन बोर्ड अगर होगा तो वन साइड से बीप देगा, वन साइड से बीप नहीं दे करके वैल्यू देगा। यहाँ से वैल्यू दे रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? बीप दे रहा है। बट इसको जब हम बोर्ड से बाहर निकालते हैं तो नो बीप नो वैल्यू ओके माना जाता है। इसको समझ में आई बात? अब इसका सर्किट देखो, ये सिंगल ग्रुप हमने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप में है। इनपुट में 1 कॉइल, 3 कैपेसिटर, आउटपुट में 2 कॉइल, ये सब कैपेसिटर दे दिए। अब ये देख लीजिए बोर्ड, ये भी 2 ग्रुप में है। अब ये नॉर्मल कॉइल है, ये नॉर्मल पैक कॉइल है। 4 पिन का सॉकेट, इनपुट कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, TG मॉसफेट, BG मॉसफेट, TG मॉसफेट, BG मॉसफेट। ये देखिए आंखों से देख करके ट्रेसिंग करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप आंख से देख करके ट्रेसिंग कर लीजिए। ये देखिए 1 2 3,
3 ग्रुप का है ये, इसमें 3 ग्रुप है ना। ये देखिए 2 ग्रुप का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटपुट में 3 और 4 कॉइल हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या हो सकता है इस सेक्शन में, अगर प्रॉब्लम आया तो क्या होगा। इस सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है फॉल्टी कंडीशन। यहाँ पे लिखते हैं फॉल्ट इन VRM सेक्शन। अगर VRM सेक्शन के अंदर में किसी टाइप का भी फॉल्ट होता है तो सबसे पहले नो डिस्प्ले का केस होगा, नो डिस्प्ले होगा। CPU हीट नहीं होगा। अगर CPU हीट हो रहा है इट मीन्स कोर वोल्टेज आपका बन रहा है, रीज़न कोई और है। हो सकता है ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है कि रीसेट नहीं बन रहा हो सकता है रैम के सर्किट का प्रॉब्लम